आइए आज हम बात करेंगे रेसिस्टेंस 3। इससे पहले हमने 2 वीडियो पहले ही बना रखे हैं। रेसिस्टेंस 2 में भी हमने न्यूमेरिकल के बात करे थे, पर उसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा स्ट्रेच का और कंप्रेशन का रेसिस्टेंस 2 वाले पार्ट में, और उसमें फिर हमने शॉर्टकट फार्मूला डेवलप किया था इंट्रेंस के लिए। आज हम इसी स्ट्रेच में और कंप्रेस में 2 सवाल हम देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, कि परसेंटेज पे कैसे हम ये इसे इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो नया रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा। और उसके बाद हम इंट्रेंस लेवल के देखेंगे जहाँ पे रेसिस्टिविटी हमें चेंज करना होगा। अभी कांस्टेंट रेसिस्टिविटी में सवाल है सेकंड वीडियो का भी, और ये वाला सवाल भी कांस्टेंट रेसिस्टिविटी का है। नेक्स्ट जो हम इसके बाद जो सवाल लेंगे उसमें वेरिएबल रेसिस्टिविटी का है, जो कई इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ रखा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इसका ये लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है। अब ये कह रहा है कि हमने इसको स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच किया, तो 10% स्ट्रेच किया। मीनिंग ये है कि इसकी लेंथ अगर ओरिजिनल लेंथ L है तो ये स्ट्रेच करके जो नया लेंथ बनेगा वो 10% इससे इंक्रीज्ड वैल्यू होगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ न्यू लेंथ इज इक्वल टू, ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, और 10% ऑफ L, 10% इसका इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स L प्लस 10L अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे 100, ये हो जाएगा 100L प्लस 10L अपॉन में 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 110L, ये तो आता है हमें छोटे क्लास से, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। ये 1.1L आ गया, न्यू लेंथ आया, इसे हम L डैश ये वाला नाम दे देते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है, सेकंड केस में आते हैं। स्टेप मैंने बताया हुआ है वीडियो 2 में कैसे कैसे स्टेप करना है। अब आपको एक चीज़ पता है, देखो रेसिस्टिविटी मटेरियल का दोनों का सेम है, तो इसके मीनिंग ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ केस फर्स्ट, इसे मैं केस फर्स्ट ट्रीट करता हूँ, नोमेनक्लेचर देता हूँ, इसे मैं नेम देता हूँ केस सेकंड। तो दोनों ही केस के वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम ऑफ केस सेकंड, वो इसलिए क्योंकि रेसिस्टिविटी सेम है। इसलिए भी कि हमने ना मटेरियल इनमें से निकाला है ना एक्स्ट्रा मटेरियल डाला है, सिर्फ हमने स्ट्रेच करके लेंथ और एरिया इंक्रीज करा है, इसलिए वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस केस में वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू में एरिया। इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, L डैश इंटू A डैश। अब हमें देखो L डैश की वैल्यू हमें मिला हुआ है, तो L डैश की वैल्यू में हम क्या लिख देंगे, L A इंटू 1.1 L इंटू A डैश। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, A डैश मिलेगा यहाँ से L A अपॉन 1.1 ऑफ L तो दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो ये वाला जो वैल्यू आया A अपॉन 1.1, ये नया एरिया हुआ इधर वाले का, केस सेकंड का। तो न्यू लेंथ फाइंड किया, न्यू एरिया फाइंड किया। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हमें क्या निकालना, उसका रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। केस फर्स्ट में रेसिस्टेंस होगा ρL बाई A, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। केस फर्स्ट में अपना रेसिस्टेंस होगा ρL बाई A। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 में देखते हैं रेसिस्टेंस कितना होगा, R डैश ρL डैश। रो तो सेम रहता है, मटेरियल चेंज होगा तो रो चेंज होगा,
ये हमने सेकंड वीडियो में बात कर लिया है, और ये होगा ए डैश। अब हमारे पास एल डैश के भी वैल्यू हैं और ए डैश के भी वैल्यू हैं। दोनों वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। रो एल डैश की वैल्यू है हमारे पास 1.1 एल, और ए डैश की वैल्यू है हमारे पास यहाँ निकाला हुआ है ए अपॉन 1.1, ए अपॉन 1.1। अब इसे ठीक से सॉल्व करना। ये आएगा रो एल 1.1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1.1 अपॉन ए। थोड़े से सावधानी से इसे और लिखें तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये होगा 1.21 रो एल बाई ए। आप हम क्या निकाल रहे हैं, आर डैश, न्यू रेसिस्टेंस इसका। तो ये कितना आया 1.21, और ये वाला वैल्यू क्या है, तो ये वाला इसका रेसिस्टेंस है रो एल ए। तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, आर डाल देंगे। नया रेसिस्टेंस इतना आया। तो अब आपको क्या बताना होगा, इसमें आपको बताना होगा कि कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज किया तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज क्यों होगा। मैं इस फिगर को हटा दिया। प्रॉब्लम आए तो आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इंक्रीज इन रेसिस्टेंस कितना आया, इसे आप कहो तो डेल्टा आर कह लो। तो जो फाइनल वैल्यू आया वो लार्जर वैल्यू है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू हमने कितना लिया था, आर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.21 आर, 1 आर है ये। अब हमें कहेगा परसेंटेज इंक्रीज बताओ। तो आपने पढ़ा है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा आर 0.21 अपॉन आर इंटू में 100, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 100, 100 से 100 कैंसल, तो आपके आंसर आते हैं आर से आर कैंसल 21%। एक बात और, छोटी सी बात, शॉर्टकट मैंने वीडियो 2 में डाला हुआ है, आप वहाँ से फॉर्मूले के लिए हेल्प ले लेंगे। डिराइव करके डाला हुआ है, आर डैश एन स्क्वायर आर होता है। तो आर डैश एन स्क्वायर, एन क्या था, ये वाला, कितने परसेंट इंक्रीज किया, 1.1। तो 1.1 का स्क्वायर इंटू आर कितना आया, 1.21 और आर डैश इक्वल टू, आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल लें और यहाँ के बाद सीधे ये काम कर दें। तो इस तरह से हम एक कंप्रेस वाला सवाल भी करेंगे, और उस कंप्रेस वाले के बाद हम आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के, ये भी नीट लेवल का ही सवाल है, पर ये छोटे मार्किंग का है। लार्ज मार्किंग का नीट लेवल का सवाल करेंगे, पर उससे पहले आपको एक कंप्रेस का सवाल दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे नीट वाले। आप अगर खुद ट्राई करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। जैसे हमें ये एक कंडक्टर दे दिया, ये कंडक्टर दे दिया, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेसिस्टेंस R है, और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है रेसिस्टिविटी, तो वो हमें दिया हुआ है रो। तो उसके बाद ये कह रहा है कि आपने इसको कंप्रेस किया, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, कितना किया, 10%। तो फिर इसके इस तरह से रेसिस्टेंस बनेंगे। रेसिस्टेंस तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा,
एरिया चेंज हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, पर रो सेम रहेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया वीडियो 1 और वीडियो 2 में डिटेल से। मटेरियल चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा। अब आप फिर से स्टेप समझ लें। पहले आप न्यू लेंथ की बात करें, जिन्हें आपने एल डैश नाम दिया, वो कितना होगा। ओरिजिनल लेंथ आप कर रहे हो कंप्रेस, तो डिक्रीज होगा, इसलिए -10% ऑफ एल। सॉल्व करोगे एल -10L अपॉन 100, तो 100L - 10L 90L/100 हो जाएगा। कैंसल होगा, 9/10L आ जाएगा। आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप होता है ये। सेकंड स्टेप होता है दोनों की वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वाई बिकॉज दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है। हम इतने से नहीं मानेंगे। और मानिए हमने ना इसमें मटेरियल ऐड किया है, ना ही मटेरियल इसका निकाला है, सिर्फ हमने कंप्रेस किया है। मटेरियल तो सेम है, इसलिए ये केस फर्स्ट और ये वाला केस सेकंड। तो इसलिए मैं ये कहूँगा वॉल्यूम ऑफ केस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ केस सेकंड। तो केस फर्स्ट की वॉल्यूम A इंटू बी इक्वल टू नहीं, A इंटू एल होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। दूसरे वाले में A डैश इंटू एल डैश, A इंटू एल। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो हमें नॉन हो गया। नॉन क्या हो गया, न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ कितना हो गया, 9/10L। L से L निबट गया, तो अब कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 10A इक्वल टू क्या आ गया, A डैश इक्वल टू यही रहा। स्ट्रेच वाले में देखा था डिवाइड हो गया और कंप्रेस वाले में मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में देखेंगे रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस। केस फर्स्ट में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रो L/A हो जाएगा। इसी तरह केस सेकंड में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, R डैश लिख दीजिए। रो डैश नहीं होगा, नहीं चेंज होता, रो ही रहेगा। L डैश होगा, A डैश होगा। अब आपके पास दोनों वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू पुट कर दीजिए। रो L डैश की वैल्यू वहाँ से ले लीजिए 9/10L। नीचे A डैश है, A डैश आया हुआ है 10A, तो यहाँ पे डाल दीजिए 10A। तो R डैश इक्वल टू आ गया 9/100 ये वाला 9 इधर रह गया, ये वाला वैल्यू उल्टा हो गया। 9A डैश इक्वल टू अपॉन 10 इक्वल टू A, तो A डैश इक्वल टू 10A अपॉन 9, यानी 10A अपॉन 9। तो इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये होगा 9 रो L अपॉन 1 मल्टीप्लाई 9/100A। ओके, आफ्टर दैट 81/100 रो L अपॉन A। ये वाला क्या है, ये अपना ओरिजिनल, ये कितना आया 0.81। ये पहले केस का रेसिस्टेंस है 0.81। अब 1 सेकंड के लिए ये देख लेंगे। 1 सेकंड के लिए आप यहाँ देखेंगे तो आपका क्या आएगा, चेंज इन, यहाँ करते हैं डेल्टा आर निकालते हैं। डेल्टा आर निकालोगे तो फाइनल वैल्यू कम है क्योंकि कंप्रेस करा हुआ है और इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो R माइनस 0.81 R माइनस करेंगे तो ये 0.19 R आएगा। अब हमें कहेगा परसेंटेज डिक्रीज, तो डेल्टा R/R इंटू में 100
डेल्टा आर 0.19 आर अपॉन आर, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये पॉइंट रिमूव करके नीचे 100 से 100 गया 19%। आप कहेंगे शॉर्टकट, आइए देखते हैं। एन स्क्वायर आर इक्वल टू आर डैश, तो एन स्क्वायर आया कितना, एन आया था अपना 0.81, तो वो 0.81 का स्क्वायर करके आर लिखेंगे, आर डैश इक्वल टू, फिर उसके बाद आप यहाँ से ये लाइन रिपीट कर देंगे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको एंट्रेंस लेवल के कुछ हाई ऑर्डर वाले सवाल दिखाता हूँ, जिस हाई ऑर्डर वाले सवाल को देखकर आपको लगेगा कि हाँ अब हम एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। तो वो सवाल दिखाता हूँ, 1 मिनट मेरे को सवाल निकाल लेने दो, सवाल दिखाता हूँ। देखो सवाल है, इसे साफ कर देते हैं। आपको एक कंडक्टर दिया जाएगा, उस कंडक्टर के कुछ हिस्से को कहेगा कि आप उसे चाहे जैसे हो, हथौड़े से मार कर हो, चाहे हीट करके हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमने ये एक हमें लेंथ दिया हुआ है। देखो ये कंडक्टर की एक लेंथ दी हुई है, इसका लेंथ मान लीजिए L दिया हुआ है, सपोज दैट। तो इसमें कह रहा है कि इतने से हिस्से को आप क्या कर रहे हो, बीटन, इतने हिस्से को आप तोड़ रहे हो, हथौड़े से मार मार कर इसको फैला रहे हो। अब इसकी लेंथ कह रहा है कि x है, ठीक। अच्छा, ये आपका इनिशियल केस है, अभी आप इसमें कुछ चोट नहीं मार रहे हो, अभी इनिशियल केस लिया है। वर्क अब स्टार्ट होगा। जब आपने ये इनिशियल केस लिया तो इसकी रेसिस्टेंस R है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब यही वाला लेंथ है, मैं थोड़ा सा फैला लेता हूँ, ये है। अब आपने इसको चोट मारा, आपने इसको हथौड़े से चोट मारा, और ये जो ओरिजिनल लेंथ है, अभी सवाल ही बता रहा हूँ, ओरिजिनल लेंथ जो है इसका 1.5 टाइम्स ये वाला लेंथ हो गया, 1.5 टाइम्स ऑफ L हो गया। कितने हिस्से में, इतने हिस्से में ही चोट मारे गए हैं, सिर्फ इतने को। यहाँ मैंने दिखाने के लिए कहा था कि इसको चोट मारोगे, आप सिर्फ इसको चोट मारोगे, इसको नहीं। जब आप इसको चोट मारोगे फैल जाएगा, इसका रेसिस्टेंस कुछ हो जाएगा, मान लो R2 हो जाएगा, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ हो जाएगी, इसका लेंथ कुछ और हो जाएगा, मान लो L डैश हो जाएगा, पूरे का इतना लेंथ हो जाएगा, इसकी रेसिस्टेंस R1 हो जाएगी। अब आपको ये कहना है, कह रहा है कि फाइंड, यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ, यहाँ मत लिखो इधर लिख दो, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इस कितने लेंथ को आपने चोट पहुँचाया है जिससे इसकी लेंथ, एरिया, रेसिस्टेंस चेंज हो गया है, वो बताइए। सो दैट यहाँ लिख देता हूँ, सो दैट न्यू लेंथ या फाइनल न्यू लेंथ, सो दैट फाइनल न्यू लेंथ इज इक्वल टू 3R। इसका और इसका दोनों का मिलाकर जो फाइनल लेंथ होगा वो आपका हो जाएगा 3R। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेप हमारा वही रहेगा, क्योंकि हमने इसको हैमर से बीट किया है तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसके और इसके वॉल्यूम का रिलेशन निकालेंगे। उस वॉल्यूम के रिलेशन के लिए मुझे चाहिए न्यू लेंथ, हम निकाला करते थे। तो गौर से देखिए, अगर ये वाला लेंथ x है
टोटल लेंथ 1.5 L यहाँ आ गया, ये वाला लेंथ कितना बचा L माइनस एक्स। ठीक, तो अभी भी ये वाला लेंथ कितना है L माइनस एक्स ही है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। अब ये वाला लेंथ कितना हो गया, तो टोटल लेंथ कितना था 1.5 L, टोटल लेंथ इतना है, इसमें से इतनी लेंथ माइनस कर दो जिसमें चोट मार रहे हो L माइनस एक्स। ये लेंथ x वाले में चोट मारना है, तो ये वाला कितना हुआ L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या है L। अब चोट मारने के बाद टोटल लेंथ कितना है 1.5 L, पूरा लेंथ बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा 1.5 L। तो इस वाले में हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज रहा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ माइनस ये वाला लेंथ, तो ये सॉल्व करके कितना बचेगा 1.5 L माइनस L प्लस एक्स। तो इनमें से हम क्या कर लेंगे, L कॉमन कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे, ये 1 है तो माइनस करेंगे तो 0.5 L प्लस एक्स, इतने में हमने चोट मारा। ये अपना न्यू लेंथ L है। फर्स्ट वर्क हुआ। सेकंड वर्क था हम वॉल्यूम में रिलेशन निकालते थे, तो केस फर्स्ट में ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल। तो वॉल्यूम ऑफ इनिशियल क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ इनिशियल A इंटू L। वॉल्यूम ऑफ फाइनल क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल होगा अपना A डैश। अब ध्यान से सुनना, हम पूरे लेंथ की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ किया ही नहीं, इतने की बात कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। यहाँ AX लिख देता हूँ, इधर A डैश 0.5 L प्लस एक्स लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ से न्यू लेंथ, न्यू एरिया मिल जाएगा AX अपॉन 0.5 L प्लस एक्स। एरिया निकाल लिया। थर्ड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप L डैश, सेकेंड स्टेप वॉल्यूम, थर्ड डैश रेसिस्टेंस। तो इसके रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा रो L बाई ए। अब इस तरफ की रेसिस्टेंस मतलब इसकी रेसिस्टेंस, जिसको हम चोट पहुंचा रहे हैं उसकी रेसिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना R डैश इक्वल टू केस सेकंड में रो लेंथ, कितने लेंथ की बात हो रही है, तो x प्लस 0.5 L की बात हो रही है, अपॉन में क्या होता है एरिया। एरिया A डैश कितना है, तो A डैश है AX अपॉन 0.5 L प्लस एक्स। देखो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन में एरिया, किसका, जिसमें हमने चोट पहुंचाया है उसका। तो अब हम इन वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। अच्छा, तो अब इन वैल्यू, इनके ये जो रेसिस्टेंस लिखा, ये पूरे सवाल का रेसिस्टेंस लिखा, हमें उतने वाले के रेसिस्टेंस से मतलब है। तो मान लो इसमें R1 है और ये वाला R डैश क्या कहो R2 कह लो, तो R1 निकालोगे तो R1 कितना आ जाएगा, इसके लिए निकालोगे तो रो L माइनस एक्स अपॉन में एरिया। तो इसका एरिया इसके एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हमने इसे बिटन नहीं किया। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट और ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 इक्वल टू 3R। तो R1 की वैल्यू लिख दो रो L माइनस एक्स बाई ए प्लस रो L माइनस एक्स, ये लिख दिया। इसका लिखो रो x प्लस 0.5 L अपॉन 1 इंटू 0.5 L प्लस एक्स
अपॉन ए एक्स। भाई ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना। इक्वल टू कितना है 3r, तो 3r कौन इनिशियल, तो इनिशियल वाला ये रो एल बाई ए, ये रो एल बाई ए इधर लिख दो, इधर लिख दोगे तो रो एल बाई ए ये आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए रो ए कैंसल, क्या बचा 3l l माइनस एक्स प्लस ये a प्लस बी और ये a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 0.5l प्लस 0.5l का होल स्क्वायर ये आ गया। तो 0.5l का होल स्क्वायर ये 3l ये l, इसको इधर ले आते हैं तो कितना बचेगा 2l, इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो 2l बचा। और क्या बचा, और अपने पास बचा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.0, तो ये हो जाएगा 1xl, तो सिर्फ xl बचेगा। और क्या बचेगा अपने पास, तो अपने पास इसका स्क्वायर 0.25 l स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसके नीचे x बचा हुआ है, तो इस पूरे के नीचे x बचा हुआ है, तो इस पूरे के नीचे x बचा हुआ है, देखो ये वाला x बचा हुआ है। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कर लो, इस x को हटाओ इधर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2lx हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी एलसीएम किया है इधर भी एलसीएम किया है, इसलिए ये x कैंसल और ये क्या हो जाएगा xl 0.25 l स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला xl इधर ले आओ तो 2lx पॉजिटिव है, एक राइट साइड से आएगा लेफ्ट में तो माइनस होगा, अपने पास बचेगा lx और क्या बचेगा 0.25 l स्क्वायर, एक l और एक l कट जाएगा तो अपने पास बचेगा x इक्वल टू 0.25 l। यही वैल्यू हमें निकालना था। अगर हम इसे ठीक से निकालें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.25 l, पॉइंट हटा दें तो 100, पॉइंट हटाने पर कैंसल करें तो देखो ये 0 पॉइंट था ना, पॉइंट हटाया 100, कैंसल करें तो l/4, और अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करें तो l/4 इंटू 100 तो 25%। एक सेकंड में रिवाइज करूँगा, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है, इसको हमें चोट मारना है, फैलाना है, फैलाकर इतना करना है, फैलाने के बाद ये टोटल लेंथ 1.5 l रह गया, और ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है, इस हिस्से में कुछ नहीं हो रहा तो ये दोनों एज इट इज रह गया। टोटल लेंथ 1.5 l है, ये वाला आपने l-x में कुछ किया ही नहीं, तो टोटल 1.5 l में से इतना माइनस कर दोगे तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी, वो रहा ये, पूरे लेंथ में से ये वाला माइनस करना है तो ये आएगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वॉल्यूम इक्वल, हम चाहें तो पूरे के वॉल्यूम इक्वल करके फिर सॉल्व करें, लंबा बैठेगा, इसलिए हमने सिर्फ चोट मारे हुए हिस्से के वही वॉल्यूम इक्वल किया। तो इस तरफ हमने ए डैश निकाला, नया एरिया इसका, तो इस एरिया में इससे डिवाइड कर दिया, ये एरिया आ गया। फिर हमने इसका रेसिस्टेंस निकाला तो वो होता रो एल बाई एरिया, ये एरिया हमने निकाला हुआ है। फिर हमने इसका रेसिस्टेंस निकाला तो रो एल ये रहा लेंथ अपॉन एरिया ए, दोनों रेसिस्टेंस जोड़कर अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन है,
ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैल्यू डाल दिया, 3R आ गया। अब R1 की वैल्यू उठाया, R2 की वैल्यू उठाया, रख दिया। ये नीचे है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, उल्टा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। यहाँ a + b का होल स्क्वायर, ये खोल दिया, नीचे x बचा हुआ था, फिर हमने इसके नीचे 1 लगाया। LCM हमने RHL और LHL दोनों में, इस तरफ भी और इस तरफ भी किया, इसलिए इस x से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x, ये l इधर लाकर माइनस कर रखा है, और इस x से इस x में मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। ये सारा टर्म एज इट इज रहेगा, कैंसिल कर दिया। इसको इस तरफ लाकर माइनस कर दिया, 12x माइनस lx, तो एक lx बचा, ये वाला टर्म ऐसे ही बचा, ये और ये कैंसिल हो गया, x = 0.25 आया। फिर हमने पॉइंट हटाया, 100l/4, फिर परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये सवाल था अपना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।